Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. Well, today we're going to talk about the COVID-19 coronavirus and the drug used like the quinoline derivative chloroquine, hydroxychloroquine. So in this topic, in this lecture, in this video, we'll discuss some questions and pre I proceed, I would love to mention that this video is in Urdu and available in English. तो आज की वीडियो में कोरोना वायरस डिजीज 19 मींस कोविड-19 के हवाले से पढ़ रहे हैं कि इसमें जो ड्रग यूज आजकल प्रिफर्ड हैं और यूज हो रही हैं कॉमन, दैट इज क्लोरोक्वीन, जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, अगर मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि क्विनोलिन की डेरिवेटिव है, ये आपके पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर है. ये द मोस्ट रिसेंट ड्रग यूज्ड फॉर कोरोना वायरस पेशेंट्स. और मज़ीद हम यहाँ पर इस वीडियो में चंद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. उसमें से पहला ये हुआ कि COVID मींस कोविड है क्या, जो कि कोरोना वायरस डिजीज़ 19 है, और जो जिसके लिए ड्रग आज अंडर डिस्कशन है हाइड्रोक्सीक्विनोलिन. और इसी ड्रग्स के हवाले से FDA की अप्रूवल और स्टेटमेंट्स के हवाले से कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं, उसके हवाले से भी हम जानेंगे कि FDA का अप्रूवल स्टेटमेंट क्या है. दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं जनरली जो हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद FDA के स्टेटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे मजीद आगे कि कोरोना वायरस जो है वो एंट्री टू द बॉडी कैसे करता है, बॉडी को एंट्री. और इस वीडियो में हम स्पेशली पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस का जो अप्रोच है वो टाइप 2 नीमोसाइट्स जो कि लंग्स में होते हैं, अल्वियोलाई, टाइप 2 सेल्स ऑफ द नीमोसाइट्स, वहाँ पर इनका जो एक्शन है वो पढ़ेंगे. और मज़ीद ये कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन जो ड्रग आज अंडर डिस्कशन है, इसको प्रोसीड करेंगे, आगे जाएंगे कि ये कैसे कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करता है. वेल, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि COVID-19 कोरोना वायरस 19 नोवल वायरस है, और फिर उसके जो ड्रग यूज है दैट इज क्विनोलिन डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरिवेटिव, जो कि मोस्ट रिसेंट यूज्ड है. तो इसके हवाले से FDA के अप्रूवमेंट्स के हवाले से बात हम करेंगे कि ये स्टेटमेंट्स हमारे पास दो हैं. FDA की अप्रूवल के स्टेटमेंट है वो एक है, लेकिन इसको समझने के जो टर्म्स है वो दो हैं. दो टर्म्स आम लोगों ने समझने हैं. एक है अप्रूवल स्टेटमेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो अप्रूवल स्टेटमेंट है फॉर द ट्रीटमेंट. तो वाज़े रहे ये बात आप लोगों के ज़हनशीन होनी चाहिए, इसको ज़हनशीन कीजिए कि FDA ने अप्रूवल दी है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए नहीं. ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल नहीं मिली, अप्रूवल सिर्फ मिली है फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स. क्यों? क्योंकि अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो देखा गए हैं लाइक रेटिनोपैथी आइस के हवाले से, और किडनी और न्यूरोपैथी, और साथ में हार्ट की डिजीज़ एसेट्रा, तो इनके लिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जिनकी वजह से FDA ने ट्रीटमेंट की अप्रूवल नहीं थी, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इसकी अप्रूवल हो चुकी हैं. और अभी हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. दैट्स अबाउट कोरोना वायरस एंट्री टू द बॉडी. एंट्री टू द बॉडी यहाँ पर बात की है, और स्पेसिफिकली टाइप 2 नीमोसाइट्स इन लंग्स जो हैं वहाँ पर कोरोना वायरस कैसे पहुँचता है और फिर क्या करता है. मान लीजिए कि आपके पास कोरोना वायरस है. कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर और स्पाइक यहाँ पर होते हैं, जिससे क्रोन लाइक शेप बनता है इसका, इसीलिए इसको कोरोना वायरस भी कहते हैं, जो कि लैटिन वर्ड है क्रोन. खैर, इसके टॉप पर होते हैं यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एस प्रोटीन जिसका नाम दिया गया है. इन प्रोटीन्स की मदद से ये आकर के एक सेल जो आप कहें नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट सेल्स इन द लंग्स, जो कि अल्वियोलाई में होते हैं, इनके रिसेप्शन के ऊपर होता है रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर. इस पर ये वायरस जो है आकर के बाइंड हो जाता है. फिर उसके बाद इसकी इंडोसाइटोसिस होती है. ये वायरस आकर के बॉडी के अंदर आ जाता है. ये वायरस है, ये इसका सिंगल स्ट्रैंड RNA है, और ये इसका स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये मेम्ब्रेन जो था, ये वाला मेम्ब्रेन, इसने इसको इनफोल्ड कर दिया, एंडोसाइटोसिस इसकी हो गई. उसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम्स आकर के इसके ऊपर एक्शन करते हैं,
लाइसोसोम्स आप जिनको कहते हैं सुसाइडल बेग्स, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे इसकी ये सर्कुलेट करता है, मतलब ये कि कवर करता है, राउंड अप करता है कि इसको कोरोना वायरस को, जो अभी एक एंडोसोम्स हो गया है, उससे फिर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है इसका जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये वाला आ गया। अभी ये आरएनए बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आता है तो यहां पर सेल के अंदर होता है आरडीआरपी, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ये जो आरएनए आ गया इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, बढ़ती हैं, और फिर ये टारगेट करते हैं न्यूक्लियस को। जब इसकी फिर सेल डिवीजन होती है और यहाँ पर साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी ऑपरेटस है वगैरह वगैरह, इनकी असेंबली करवाता होता है, इनको इकट्ठा करता होता है। जैसे ही इनके अमाउंट बढ़ जाती हैं तो फिर सेल डिवाइड होता है और ये न्यूक्लियस से अपना जीनोम जो है वो बना लेता है। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं और आरएनए बन गए, मींस जो वायरस थे आरएनए वायरस, कोरोना वायरस बन गए और फिर जाकर के मजीद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। इस तरह से ये फिर जाकर के फिर दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। तो ये इसका एक इन्वेडिंग मैकेनिज्म हुआ कि कोरोना वायरस बॉडी में कैसे जाता है, सेल्स में कैसे पहुंचता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इन द लंग्स में ये कैसे पहुंचता है। जब यहां पर पहुंचा तो फिर क्या हुआ, इसने इन टाइप 2 सेल्स को खराब कर दिया। इनका काम था क्या, टाइप 2 सेल्स का सर्फेक्टेंट्स रिलीज करना। जो सर्फेक्टेंट्स पे क्या करते थे, जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, सरफेस टेंशन है एल्वियोलाई का, उसको कम करता था। मींस कि आपकी ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को ये एक सपोर्टिव था, हेल्प आउट कर रहा था। अभी नहीं रहा तो फिर ब्रीथिंग बहुत हार्ड हो जाती है। सो जैसे जैसे केस बढ़ता जाता है तो मीन्स ब्रीथिंग नहीं होगी, आपका इनपुट नहीं हो रहा, इनहेलेशन नहीं हो रही, एक्सहेलेशन नहीं हो रही ऑफ द गैसेस, एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी में अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है और आपकी बॉडी मजीद एसिडिक बनती जाती है और इनका असर मजीद स्ट्रांग होता जाता है। अभी यहाँ पर मैंने बात की मजीद एसिडिक होती जाती है और स्ट्रांग होता जाता है मजीद, तो फिर क्या होगा, ये आपके बॉडी को डैमेज करेगा। तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट को देखते हुए जो FDA ने ये बात अपनाई, इसको अखज़ किया कि इस ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाते हैं, वो ये क्योंकि जो ड्रग है हमारे पास क्लोरोक्वीन, कौन सी क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मोर स्पेसिफिक, अगर मैंने कहा भी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये जो है ये एक वीक बेसिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग है। तो ये वीक बेसिक ड्रग है और यहाँ पर आपके बॉडी में जो कंडीशन क्रिएट हो गई है वो एक एसिडिक कंडीशन है। तो ये वीक बेसिक ड्रग जो जाएगी तो एसिडिक को बेसिक को जब इंट्रैक्शन होगी तो आपके बॉडी को एक न्यूट्रलाइज स्टेट में लाएगी, उसको जो एसिडिटी है उसको कम करती जाएगी। इस तरीके से एक पेशेंट जो है वो हल्का होता जाएगा। मजीद ये मैकेनिज्म आपको इस ड्रग का अभी मैं बताता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन क्या है। ये स्टेप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोरोक्वीन वो किस तरह से हुआ, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात जिक्र की कि ये एक बेसिक ड्रग है और यहाँ पर बॉडी में जो है वो कंडीशन क्या हो गई, एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो गई और जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो ये करते हैं। और ये क्लोरोक्वीन है क्या, ये क्योंकि क्विनोलिन डेरिवेटिव है और एक एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया के लिए यूज होता था। और आजकल जिस यूजेज आम है वो एर्थराइटिस है, रोमेटॉइड एर्थराइटिस है और इवन HIV के पेशेंट्स के लिए और एक्सेट्रा के डिजीजेस जो होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस हैं, इनके लिए इनकी यूज़ है। लेकिन अभी जो इनका एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पर है कि ये एक वीक बेसिक ड्रग है और इनका जो मैकेनिज्म है वो एक सपोर्टिव है कोरोना वायरस की डिजीज से अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए। वो कैसे होता है कि ये जो ड्रग है ये वीक बेसिक ड्रग है, ये जब बॉडी में आएगा तो जो कंडीशन है बॉडी का अराउंड द बॉडी जब जागे, अगर आप सेल के आसपास माहौल देखेंगे और सेल का अंदर जो माहौल है वो क्या है, वो एक एसिडिक हो गया है। तो उस एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए ये ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वेरी इफिशिएंट है, वेरी इफेक्टिव है। तो ये करता क्या है, पहले जब इसने आसपास जो कंडीशन है उसको बेसिक बना लिया, बेसिक बनाने के बाद जो यहाँ पर ACE2 है, यहाँ पर कंडीशन है मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन के आसपास जब कंडीशन बेसिक बन रहा है तो पहली बात ये कि इनकी जो फ्यूजन है वो इसको रोक देगा। कोरोना वायरस फ्यूज नहीं होगा, अगर फ्यूज नहीं होगा तो फिर अंदर नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर अंदर चला गया, मजीद पे ये क्या स्टेप करेगा, फिर यहाँ पर जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, चूंकि ये अभी देखो ये बहुत इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है, या अगर क्या आपके बॉडी में
पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। यहाँ पर लाइसोसोम एंजाइम्स है, गोल्गी प्रोटिस्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और साइटोसोल हैं, जो भी हैं, इनको ये क्या कर रहा है, ये बेसिक बना रहा है। अभी देखो एंजाइम यहाँ पर जो बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, इनको स्पेशली गोल्गी प्रोटिस्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, इनको चाहिए होता है एसिडिक एंजाइम और एसिडिक एनवायरनमेंट, और ये है एसिडिक एंजाइम्स। इनकी अगर पीएच की हम बात करें अराउंड नियरली 4 to 5 और 5 पॉइंट समथिंग, यहाँ इनका ये क्या है, इनकी ये पीएच है। तो अगर ये देखो ये एक एसिडिक पीएच है ना, 6 से नीचे है एसिडिक पीएच है, तो जब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आएगा तो ये इसकी पीएच को बढ़ा देगा, बेसिक की तरफ ले जाएगा। तो फिर क्या हुआ, लाइसोसोम्स का फंक्शन नहीं रहा, इनका फंक्शन नहीं रहा तो कोरोना वायरस अगेन स्टॉप हो गए, मजीद इसकी असेंबली नहीं हो रही। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत अच्छी जो अंडर डिस्कशन है वो ये कि ये चैनल की प्रोडक्शन भी करवाता है। कौन, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन चैनल क्या करेंगे, ये चैनल जो है वो इन्फ्लक्स करवाएंगे सेल के अंदर, जिंक आयन लाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मजीद जिंक खुद लेंगे वो जाएंगे, नहीं, जिंक के ट्रांसपोर्टर खुद नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है चैनल्स की प्रोपगेशन करवाती है, प्रोडक्शन करवाती है सेल मेम्ब्रेन पर, ये गेट खोल देगा जिंक के लिए। कौन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जिंक के लिए गेट खोलेगा और जिंक जो है वो अंदर आएंगे। अंदर रहने के बाद इनका साइड क्या है, यहाँ पर जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, ये जिंक आकर के यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद इसको स्टॉप करेगा, इनहिबिट करेगा। अभी अब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं है तो फिर इनकी पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, इनका चेन नहीं बढ़ेगा, डिफरेंट आरएनएज नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, वो एक तरीके से कोरोना वायरस की इन्वेजन या इंटरनलाइजेशन जो है वो सेल की तरफ रोक देती हैं और इनकी फर्दर प्रोडक्शन को स्टॉप करती हैं। दैट्स वाई ये जो है इफेक्टिव रहा, और अभी इनके जो है ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल नहीं है। मे बी अगर ये सिक्योर रहा तो इसकी ट्रीटमेंट की अप्रूवल भी हो सकती हैं। टिल देन ट्रायल्स कंटिन्यू है। So that's it a little bit from my side. Hope so you got. Thank you for watching and supporting us.